गुड मॉर्निंग। आवर डे हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड। काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है बिकॉज़ हमारा था कि आज काज़ा में स्टे मार के यहाँ आसपास के टूरिस्ट अट्रैक्शंस या जो भी है देखने लायक जगह वो देखेंगे। सो अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कॉमिक, देन लांगसा जाएंगे, देन उसके बाद चीचम ब्रिज देखेंगे एंड की मॉनेस्ट्री। ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड है, थोड़ा तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कुछ भी करते हुए एफर्ट ज़्यादा लग रहा है एंड सांस फूल रही है। सो अब यहाँ से जाके बेसिकली यहाँ के लोकल मार्केट से हम अपना चेन टाइट कराएंगे एंड हो सके तो एक वॉश करा देंगे बिकॉज बाइक से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ऑलराइट, सी यू इन अ व्हाइल। सो हम एक वर्कशॉप में गए, वहाँ पर वही हमने पूछा कि चेन टाइट हो जाएगी, उन्होंने कहा हाँ, बट उन्होंने चेन चेक किया, उन्होंने कहा कि इतना प्ले ठीक है, आप रहने दीजिए। अब वही है कि बाकी कोई होता तो पैसे कमाने के लिए अपने फ़ायदे के लिए बोल देता, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप मत कराओ, आप वॉशिंग बेशक करा लो बिकॉज इसमें से काफ़ी आवाज़ आ रही है। सो अभी क्या कहते हैं, संजीवन की बाइक की चेन टाइट होने की वो मतलब ज़रूरत है, इस वजह से पहले वॉश करा रहे हैं, फिर ये चेन टाइट करा देगा जल्दी से जल्दी, फिर हम निकल जाएंगे आगे। सो यहाँ का वॉशिंग सेंटर है और ये रास्ता आगे जाके लोसार और ऊपर बातल वगैरह जाता है। लाइक आई बिन सेइंग कि यहाँ का वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल है। सो अभी जब हम वॉश करा रहे थे, फिनिक्स तो चमक गई है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा सही चमका दी भाई साहब ने। तो एंड संजीवन अपनी हिमालयन की चेन टाइट कराने गया है बिकॉज उनकी चेन बहुत ज़्यादा झूल गई थी एंड आवाज़ भी कर रही थी। तो अभी 5 मिनट के लिए एकदम से क्लाउड्स आए एंड कुछ बारिश सी हुई। सो आई थॉट कि हाँ यार बारिश हो रही है, बट एक्चुअली में इट वॉज अ स्नो फ्लेक। हम बाकी आगे हर्षित अरुणिमा के पास आए, उन्होंने कहा कि इट वॉज स्नोइंग, स्नोफॉल था। मैंने कहा यार मेरे को लगा भी था। सो आई डोंट नो आगे भी स्नोफॉल मिल सकती है या नहीं, बिकॉज मैंने तो पर्सनली लाइफ में कभी स्नोफॉल देखी नहीं है। किस्मत इतनी ख़राब रही है कि फोरकास्ट में स्नोफॉल दिखाता है, हम उन जगहों पे पहुँचे हैं, देन उन जगहों पे वापस वहाँ से वापस आ गए, उसके अगले दिन वहाँ स्नोफॉल हुई है। लेट्स से इस ट्रिप में हमें स्नोफॉल मिलती है कि नहीं। संजीवन अपने हिमालयन की चेन टाइट करा के आ चुका है एंड ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि यार स्नो गिर रहा था। हमने कहा हाँ, हमें भी नहीं पता था। हमने इसी बीच में नन्हे फ्रेंड्स बनाए और अब हम यहाँ से कॉमिक के लिए निकल रहे हैं। कॉमिक कॉमिक शॉर्टकट नहीं लेंगे, सीधा जाएंगे। सो जो वॉशिंग सेंटर का ओनर था, मैं उससे बात करने लग गया, रास्ते के बारे में पूछने लग गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ के ओनर थे हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बोला था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, रास्ता ठीक है, बाइक आराम से निकल जाएगी। बट इसने कहा कि आप जो नॉर्मल रास्ता है लांगजा वाला प्रॉपर वो लीजिए, वरना यहाँ से एकदम से एलिवेशन है एंड वहाँ पे थोड़ा रोड ख़राब है। वो बोल रहा था कि आपको ना दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, क्यों रिस्क लेना, हमें तो इस एरिया के बारे में पता नहीं है, लोकल्स को ही पता है। सो अब हम सीधा यहाँ से जो नॉर्मल रास्ता है वही लेंगे और वहीं से ओके लगता है कैमरा दोबारा ऑन हो गया। आई डोंट नो पहले का कुछ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा ऑफ कर देते हैं इसको। लांगजा विलेज और कॉमिक का रास्ता है, बट राइट में जैसे हम देख ही सकते हैं कि ये थोड़ा ऑफ रोड है एंड जैसे उन्होंने बोला था कि एलिवेशन रहेगा बाद में आपको दिक्कत आएगी, तो हम सीधा लांगजा से ही कॉमिक जाएंगे एंड एलिवेशन एकदम से बढ़े जा रहा है, हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं। बाइक को बीच बीच में फर्स्ट गियर तक पे भी चढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि चढ़ नहीं रही। एंड सामने फिर से एक बहुत ही ह्यूज एंड ह्यूमंगस सा माउंटेन दिख रहा है जो प्रॉपर बर्फ़ से ढका हुआ है। ये हिमालयन रेंज बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, दिखने में बड़ी फैसिनेटिंग है बट स्कैरी भी हो जाती है। वी हैव रीच्ड हियर एंड यहाँ पे हाईएस्ट कैफ़े से लेके हाईएस्ट रेस्टोरेंट है एंड जो यहाँ का पोस्ट ऑफिस है कॉमिक का वो है एंड ऊपर श्राइन लग रही है या पता नहीं क्या है, फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो लोग हल्का सा ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, हैंड्स आर फ्रीजिंग, सो अपने टुंड्रा निकालने पड़ेंगे बिकॉज विंडी है, बट वही है फिंगर टिप्स
दर्द हो रही है। The world's highest restaurant. Altitude is 15,049 feet. Now we are moving towards the monastery. Sanjeevan is also making a vlog. सो हाईएस्ट कैफ़े से हम एक ट्रेल दिखी हल्की सी, जिसके बाद इतना अमेजिंग सा व्यू है एंड दूर दूर तक कोई नहीं। इंस्टा 360 का स्टिक थोड़ा माउंट सामने वाला माउंट पे लूज ही हो रहा था, लकीली वो मिट्टी में गिरा, सो एज सच कोई नुकसान हुआ नहीं एंड बहुत ही सही जगह है। हम दोनों पहुंच गए हैं, अपनी बेबीज़ को यहाँ रिकॉर्ड करके थोड़ी वीडियोस बना रहे हैं, पिक्स ले रहे हैं। एट लास्ट हमें पोस्ट ऑफिस से पहले एक अच्छा सा किचन मिल गया खाने के लिए एंड इनके पास मैग्नेट्स भी हैं, स्टिकर्स भी है जो हमें चाहिए थे यहाँ से मेमोरीज़ के लिए। एंड बहुत ही सही लोकेशन है इस किचन की। ओके सो हमने स्पीति किचन से खाना खाया, मतलब सैंडविचेस एंड ब्रेड ऑमलेट एंड इनकी हर्बल चाय पी, बहुत ही अमेजिंग थी एंड प्राइसेस और भी रीज़नेबल थे, मज़ा ही आ गया। अब सामने जो पोस्ट ऑफिस है उसमें इतने लोग दिख रहे हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें मधुमक्खियाँ होती है शहद से भरे हुए छत्ते पे, इतनी भीड़ है। बट हम कह रहे कि यार पहले तो जाने का मन नहीं था, बट हमने कहा कि यार इतनी दूर आया, चल वहाँ से यू टर्न मार के आ जाते हैं, फिर जाके हम बुद्धा स्टैचू देख के यहाँ से निकल के देखते हैं कि कितने टाइम में हम नीचे पहुँचेंगे, और फिर हम सोचेंगे कि हमें अभी की जाना है और चीचम जाना है कि नहीं। ओके स्पीति किचन, थैंक यू फॉर द टी एंड फूड। आई डोंट नो कैमरा ऑन है कि नहीं। सो हम करीबन 1 घंटे कैफ़े में थे एंड बीच में स्नोफॉल भी हो गई हल्की फुल्की, जिसमें स्नोफॉल क्या बोलूँगा, स्नोफ्लेक्स गिरे एंड टेम्परेचर बहुत ही ड्रॉप हो गया था, तो बाइक बिल्कुल ही ठंडी हो गई थी एंड आगे जाती ही बिल्कुल बंद हो गई, कट हो गई। सो अभी रास्ते पे उसको खड़े होकर स्टार्ट करा एंड हम यहाँ पे पहुँच गए हैं बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के पास में। एंड आप देख सकते हैं कितने सारे टेम्पो ट्रैवलर्स हैं एंड गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक्स खड़ी है। ये आपके सामने
ये टेम्पो ट्रैवलर खड़ा है जो, इसके बाद राइट में पोस्ट ऑफिस है। इसको देखने के लिए एट लास्ट हम बुद्धा स्टैचू के पास पहुंच गए। एंड हमारा जो प्लानिंग था कि बाद में आएंगे तो भीड़ कम होगी, वो सक्सेसफुल हो गई थी ऑलमोस्ट। अभी पूरा मतलब सामने खाली दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में है एंट्री फी 30 रुपये पर पर्सन। तो अब हम यहाँ पर फ़ी पे करके अंदर जा रहे हैं। तो बस वही है कि अभी 2 टेम्पो ट्रैवलर आ गई, उसमें भी काफ़ी लोग हैं। हम जल्दी से फ़ोटो खिंचा के नीचे निकलेंगे एंड विल सी कि हम की मोनेस्ट्री एंड चीचम ब्रिज आज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लास्ट वी हैव रीच की मोनेस्ट्री एज वेल। एंड की मोनेस्ट्री ऐसा दिखाई देता है। जो भी वॉलपेपर या कहीं से लोग फ़ोटोज़ लेते हैं या वीडियोस बनाते हैं, वो ऊपर से शॉट्स लिए जाते हैं चढ़ के। यहाँ से तो वही है, ट्रैक है हल्का सा। बाकी यहाँ से हम सीधा शायद चीचम ब्रिज निकलेंगे। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा। अभी एक लोकल आंटी ने बोला कि यहाँ से है एंट्री एंड बाइक्स जाती है ऊपर तक, गाड़ियाँ भी जाती है। तो ये है उसका की मोनेस्ट्री का एंट्रेंस। एंड यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है की मोनेस्ट्री। नीचे से तो 1-2 पिक्चर्स ले ली, वीडियो बना ली। एंड हमें लग रहा था कि 6 बजे तक ये क्लोज़ हो जाएगा, बट फिर एक आंटी ने हमें बोला कि ये 7 बजे तक खुला रहेगा, तो आप देख सकते हो। तो हमने कहा चलो ठीक है। सो वो रही बिल्कुल सामने मोनेस्ट्री, काफ़ी सुंदर है। और ऐसी जगह लोकेटेड है कि मतलब जब यहाँ स्नो पड़ती है तो ये पूरी स्नो से कवर्ड होती है, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। बाइक पार्क करके हमने चढ़ाई शुरू की। संजू बाबा की तो निकली पड़ी है, मेरी भी आगे वो जा रहे हैं। उनकी चाल भी बतख जैसी हो गई है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और 500 मीटर भी 5 किलोमीटर की तरह लगता है। ये है आसपास के चट्टान वाले पहाड़, द कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट स्पीति।
अब हम की मोनेस्ट्री से निकल गए हैं, बट जैसे जैसे यहाँ शाम होती है मौसम बिल्कुल ही चेंज होता है, ठंड बढ़ जाती है, हवा चलने लग जाती है। बट वही है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, ना हमने काज़ा में एक और एक दिन रुकना था, क्योंकि हमें कल चंद्रताल लेक भी करना है। यहाँ से जल्दी निकल के बाटल में स्टे करना है एंड वहाँ पर चेक इन करके हमें सीधा चंद्रताल के लिए निकलना था। इसलिए हमें आज काफ़ी सारी जगह कवर करनी थी। पहले बाकी लोग सोच रहे थे कि नहीं, कल सुबह सुबह करेंगे एंड फिर बादल निकल के चंद्रताल, बट वो बहुत बादल निकल के फिर चंद्रताल भी करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। मैंने कहा देखो मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगली सुबह इतना सब कुछ नहीं कर पाऊँगा उठ के निकल के सामान के साथ में। देन अब वही है कि हम चीचम की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी शाम हो गई है, बट यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम बस चीचम होके वापस काज़ा आएंगे और आराम से फिर अपना खाना वगैरह खा के सो जाएंगे पैकिंग करके, ताकि जल्दी कल हम निकल सके। बट वही है, जल्दी निकलने का तो ग्रुप में हो नहीं पाता, बट ठीक है, जब तक सब सेफ है, सब अच्छा चल रहा है, वही चीज़ मैटर करती है। अब देखिए शाम होते होते पूरा क्लाउडी हो गया है, सारे क्लाउड्स नीचे आ रहे हैं एंड बर्फ़ के पहाड़ ढक 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 जा रहे हैं। सामने इतना ब्यूटीफुल सिलवेट आ रहा है पहाड़ों का सनसेट होते होते में। हमने वैसे डिसाइड करा था कि इवनिंग राइड नहीं करेंगे, बट मजबूरी भी थी एंड टाइम का भी पंगा था। बट एट लास्ट हम चीचम ब्रिज पहुंच चुके हैं एंड नाउ विल बी क्रॉसिंग इट। हियर इज द लेजेंडरी चीचम ब्रिज। ओके, सामने लोग खड़े हैं या आर्मी पीपल, आई डोंट नो, शायद लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वाओ, बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है नीचे। अब हम चीचम ब्रिज से वापस जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड लोग अभी भी यहाँ से जा ही नहीं रहे, उनको टेम्पो ट्रैवलर वाले हॉर्न मार रहे हैं, बुला रहे हैं, बट वो फ़ोटोज़ खिंचाने में लगे इतने अंधेरे में। एंड राइट हैंड साइड से पूरे स्टॉर्म आने वाला है, हल्की सी बारिश भी अभी स्टार्ट हो गई थी। हम तो वैसे ही टू व्हीलर पे, तो मतलब आई एम अ बिट वरीड कि हम लोग सही सलामत नीचे पहुंच जाएं। एंड अंधेरा भी हो गया है, हमने सिंस HJG हमने सबने हटा रखी है अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स, तो हमारे पास यही है जो हमारी हेडलाइट्स है। बट सिंस यहाँ पर अंधेरा रहेगा तो ये लाइट्स अच्छा काम करेगी, बस ये है कि हमें धीरे धीरे नीचे जाना है। ऑलराइट।